महाराज तो आप रूप बसंत की कहानी श्रवण करें। महाराज कहो। कि चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े हितकारी। चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े हितकारी। पतिव्रता नारी जनो दो सुंदर अवतारी। जिनका नाम रूप और बसंत था। फिर जानते हो महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? मरी महलन में रानी है। मरी महलन में रानी है। रोवे दोनों कुंवर बहे नैनन से पानी है। फिर आगे जानते हो महाराज क्या हुआ? जाल रानी ने फैलाया। जाल रानी ने फैलाया। राजा लियो बुलाए हुक्म फांसी को करवाया। आगे जानते हो महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? सुनाते रहो। धीर सिंह चाचा आए हैं। धीर सिंह चाचा आए हैं।
बभन को मांगन भीख गयो, एक नगर में जाए रूप राजा फिर तुरत भयो। फिर कफन के लिए भीख मांगने रूप जब एक नगर में गए तो वह वहां के राजा हो गए। फिर आगे जानते हो महाराज, समय ने पलटा लीनो है, समय ने पलटा कब लीनो, साधु एक आए बसंत को जिंदा कर दीनो। फिर एक साधु बाबा वहां पर आकर के बसंत को पुनः जिंदा कर देते हैं। और महाराज फिर बसंत आगे के लिए बढ़ता है, कुमार मार्ग में आयो है, कुमार मार्ग में आयो है, कुछ आगे को बढ़ो एक सौदागर पायो है। जब बसंत आने के लिए बढ़ता है तो मार्ग में उसे एक सौदागर मिलता है। फिर महाराज कुमार क्या ब्याह भयो भाई, कुमार का ब्याह भयो भाई, मन में खुशी अपार दुल्हनिया सुंदर सी पाई। फिर महाराज बसंत का ब्याह हो जाता है, उसे एक सुंदर दुल्हन मिलती है। फिर महाराज देख सौदागर मगन भयो, देख सौदागर मगन भयो, नियत भई खराब कुमार नदिया में डाली दयो। उस सौदागर ने जब कुंवर की पत्नी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और वह धोखे से अरे ये किस्सा बंद करो नहीं। किस्सा बंद नहीं होगा जब तक हम पूरी रूप बसंत की कहानी सही सुनेंगे, तब तक किस्सा बंद नहीं होगा। सुनाते रहो। महाराज बैठा लो इसे। फिर उस सौदागर ने बसंत को एक नदी में डाल दिया और फिर जानते हो महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? नदी पर धोबी आयो है, नदी पर धोबी आयो है, लीनो कुमार निकाल तुरंत अपने घर लायो है।
को अपने घर में रख रहा है। बेटा रूप, बेटा बसंत, इस कहानी को केवल मेरे भतीजे ही सुना सकते हैं। या तो रूप सुना सकता है, या फिर बसंत सुना सकता है, या स्वयं मैं सुना सकता हूँ। बेटा बसंत, मैं तुम्हारा चाचा धीर सिंह हूँ। ये क्या विधाता। हे भैया बसंत, स्वामी, चाचा श्री, देखो सौदागर भाग रहा है, उसे पकड़ो स्वामी। दरबार से कोई भाग के नहीं जाएगा। सौदागर को पकड़ के लाइए नगरवासियों। स्वामी, इधर देखो, आपका बड़ा भाई रूप है, रूप। स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार है। कहाँ थे इतने दिनों से चाचा श्री? अरे बेटा, तुम दोनों को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा। ढूंढते ढूंढते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं पागल हो गया था। बड़ी मुश्किल से तुम दोनों मुझे। और ये देखिए भैनू मौर्य जी की ओर से, भाई भैनू मौर्य जी की ओर से ये 10 रुपया ये नक्काची मास्टर के लिए और 10 रुपया हमारे भाई धीर सिंह के लिए आए हुए हैं। और ये 50 रुपया हमारे कोटेदार दद्दू जी की ओर से भाई ये रूप बसंत की कहानी पे। और ये भाई देखिए नीत कुमार को दिए जा रहे हैं, जो नीत कुमार ने एक कहानी लिख करके आनंद यादव पार्टी में भाई इस प्रसंग को चयनित किया है। 50 रुपया ये कोटेदार दद्दू जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार है स्वामी। स्वामी, ये भैया बसंत, ये कौन है आपके साथ में? भैया, ये आपकी बहू है, ये हमारी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? हाँ भैया। सदा सुखी रहो। हे प्रिय, ये हमारे बड़े भाई रूप और ये हमारे चाचा धीर सिंह हैं। स्वामी, आप मुझे छोड़कर के कहाँ को चले गए थे? हे प्रिय, उस सौदागर ने हमें धोखे से नदी में डाल दिया। प्रिय, ये तुम बेटा रूप, देखो इस सौदागर ने कितना बड़ा अन्याय किया। हम दोनों जब बिछड़ गए थे और तुम बेटा बसंत से बिछड़ गए थे, हमारे छोटे बेटे बसंत को इसने मारना चाहा। इस दुष्ट को तो अवश्य दंड मिलना चाहिए बेटा, अवश्य दंड मिलना चाहिए। सत्य कहते हो। हे मंत्री द्वारपाल, और ये आ गए कमल किशोर भैया, ये 20 रुपया चलती हुई सीन पे इनाम दिया पार्टी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ममता देवी जी की ओर से 10 रुपया दिए गए हैं। और उनका कहना है महाराज देखिए भाई सौदागर को इतना दंड दिया जाए कि देखने वालों के कलेजे थर्रा जाए। स्वर्गीय भैया बसंत, तुम्हारे साथ में इतना बड़ा उत्पात किया है, इसके इतने हंटर लगाए जाए ताकि ये दोबारा कोई कार्य ऐसा कर ना सके किसी के साथ में। अरे भैया बसंत, अरे भैया बसंत, इंशाअल्लाह सोचो, जरा खुदा का खौफ खाओ। जब तुम भटक रहे थे तो इंशाअल्लाह तुमको रोटी किसी ने सौदागर ने खिलाई, और आज इंशाअल्लाह अरे उस खुदा से डरो, खुदा से। तूने हमें मारने की कोशिश की। और लगा जोर से। और जोर से लगा। ये आ गया राम शंकर यहीं का नासी, 10 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं सौदागर को खुमारिए। ऐसी देखो वह जब ममता देवी बैठी है, इधर आओ, शांत हो जाओ। वह जो सामने ममता देवी बैठी है, उनका आदेश है जवन गलती के है माफी मांग रहे हो, ममता देवी से माफी मांग लो, ये क्षमा कर देंगे माताएं बहनें सभी लोग, तो तुमको क्षमा कर दिया जाएगा।
भैया, अरे सब लोग मुझे क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो। सब लोगों ने किसने क्षमा कर दिया? सभी लोगों ने क्षमा कर दिया सब लोग। कौन क्षमा की? पकड़ो इसे, भाग ना पाए। हमारा लठिया उठा ला। ये भैया बसंत, अब इसे मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हाँ, ऐसे नहीं मानेगा। एक राजा का आदेश है। इधर खड़े हो, आप जाओ, हमें फातिया पढ़ो जाए, चलो जाओ। हाँ, हमें फातिया पढ़ो जाए। काम सलाह जय महाराज, आप इस सौदागर को किसी गड्ढे में फेंकवा दिया जाए। ठीक है द्वारपाल, इसे जल्द से जल्द किसी गड्ढे में से फेंकवा दिया जाए। और भैया बसंत, कहो भैया। ये बतलाओ, इतने दिनों से आप कहां को भटक रहे थे? किसके साथ में रहे? किसने पाला पोसा आपको इतना बड़ा किया है? उन महान आत्माओं को मेरे दर्शन करवाओ। भैया, जिन्होंने हमारे प्राण बचाए और अपने पुत्र के समान अपने घर में रखा है, उन्हें हम आपके सम्मुख अवश्य लाएंगे। सही वो महान आत्मा है